हाय गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी अब लोगों ने इंग्लिश के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में तो सभी को पता होगा। हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, लेकिन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। कॉलेज के एग्ज़ाम्स हों, स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जैसे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कोई भी जिसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही आता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 से 6 क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। अगर आप वो ठीक से कर लेते हैं तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। गलत हो जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते, तो स्कोरिंग नीचे भी आ जाती है। तो मैं इसी से रिलेटेड आज बात करने वाला हूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, हाउ टू इंस्टेंटली एंड क्विकली सॉल्व इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहली टिप और ट्रिक ये है कि आप कीवर्ड्स को ढूंढें। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चंस में क्या है, डायरेक्टली उसको पढ़ना मत शुरू करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। क्वेश्चंस में देखें कि क्या पूछा है, समरी पूछी है, मेन आइडिया पूछा है, इन्फ्रेंस पूछा है, क्या पूछा है। तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को ढूंढें आप पैसेज के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, तो उतना ही पढ़ें। अगर ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पैसेज का, तो हमें इजीली आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजी एज अ प्रोफेशन, यहाँ से ये पहली लाइन स्टार्ट हो रही है इसकी। तो हम समझ सकते हैं कि पैसेज आर्कियोलॉजी पे बेस्ड है, आर्कियोलॉजी के ऊपर इसका टॉपिक है। तो हम पैसेज पढ़ने से पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नहीं पड़ती है। अब प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज़ टू प्रपोज। क्या प्रपोज कर रहा है पैसेज, ठीक है। ये अभी 5 इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमने इसके कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। जैसे एन ऑल्टरनेटिव टू म्यूजियम डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स लिखा था, उसमें मैं अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ऑल्टरनेटिव टू म्यूजियम डिस्प्ले। बी है कर्ब इलीगल डिगिंग, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि ये कीवर्ड याद रखने हमें, ताकि हमें जब हम आंसर ढूंढ रहे हों पैसेज के अंदर से तो हमें ईजीली मिल सके। सी है डिस्टिंग्विश आर्टिफैक्ट्स विद साइंटिफिक वैल्यू। डी है गवर्नमेंट रेगुलेशन। ई है न्यू सिस्टम फॉर कैटलॉगिंग। पैसेज पे चलते हैं, पहले पैराग्राफ पे। यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसा कुछ इसने लिखा है कि प्रपोज करने वाला कोई चीज़ पता लग रही हो। ये तो इसने प्रॉब्लम बताई है। यहाँ पे लिखा है, देखो, आई वुड लाइक एन टू मेक एन आउटरेजियस सजेशन, ठीक है। आई वुड प्रपोज, ठीक है, अभी आ गया ना प्रपोज, दैट साइंटिफिक आर्कोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सेल एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट्स। बस हमारा काम हो गया। ये आ गया डी इसका आंसर, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। कोई इलीगल डिगिंग के ऊपर नहीं है, अल्टरनेटिव टू डिस्प्ले नहीं है, तो इसका गवर्नमेंट रेगुलेशन ही है कि गवर्नमेंट इसको बेचे, है ना, गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिससे कि अच्छी सब्सटैंशियल फंड्स प्रोवाइड हो सकें। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द ऑथर इम्प्लाइज दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मतलब यही लिखा है ना इसका कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स, किसके बारे में, डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, जो कि सारी सही हैं, एक को छोड़ के एक इसमें से गलत है, तो हमें गलत वाली ढूंढनी है। अब हम चलते हैं पैसेज के ऊपर कि यहाँ पे डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। यहाँ पे तो नहीं मेंशन किया हुआ कुछ डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स के बारे में, कहीं पे यहाँ मेंशन नहीं है। यहाँ चलते हैं, डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं कि और कहाँ पे। देखो, आई रेफर टू द थाउजेंड्स ऑफ पॉटरी वेसल्स essentially that are essentially duplicates of one another in small excavation blah blah blah। और यहाँ पे इसने डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। अब डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स के बारे में तो इसने इतना सब बताया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है कि अ मार्केट फॉर सच आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, इसको और पढ़ना पड़ेगा। सच आर्टिफैक्ट्स सेल्डम हैव साइंटिफिक वैल्यू, देयर इज़ लाइकली टू बी कंटिन्यूइंग सप्लाई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसको।
द बेसमेंट ऑफ म्यूजियम इज सिंपली नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द आर्टिफैक्ट्स जो डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, और कैटलॉग नहीं हो सकता। म्यूज़ियम्स के बारे में आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि इसने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसका आंसर इसमें हमें मिल जाए। म्यूजियम्स आर वेल सप्लाइड विद एग्जांपल्स ऑफ सर्च आर्टिफैक्ट्स, और सर्च आर्टिफैक्ट्स frequently exceed in quality in comparison to those already catalogued in museum collections। क्वालिटी के बारे में यहाँ मेंशन है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे इसने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी उनकी ज़्यादा अच्छी होती है जब बजाय मतलब कंपैरिजन टू दी म्यूज़ियम कलेक्शंस, ऐसा इसने इसमें कुछ हमें दिख नहीं रहा। इसमें इसने क्या लिखा है, कंप्यूटर की हेल्प से आप उसे एक्सेसिबल बना सकते हो, कैटलॉग कर सकते हो वगैरह वगैरह। और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं कि ये वाला सही होगा। अगर अभी हमें इसमें प्रॉब्लम लग रही है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड इन द पैसेज एज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्टोरिंग आर्टिफैक्ट्स इन म्यूजियम बेसमेंट्स। बहुत आसान है, म्यूजियम बेसमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। देखो बेसमेंट्स के लिए कौन सी डिसएडवांटेज उसने कही है कि एक तो उसने कही है स्पेस नहीं है, नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर। एक उसने कहा है कि मनी नहीं है टू कैटलॉग द फाइंड्स, एज ए रिज़ल्ट कि वो दोबारा मिलते नहीं और इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, ढूंढे नहीं जाते। तो इसको यहाँ से देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है। म्यूजियम विजुअल रेडी अलाउ स्कॉलर्स, नहीं ऐसा तो नहीं है। स्पेस दैट कुड बी बेटर यूज फॉर डिस्प्लेस टेकन अप फॉर द स्टोरेज, स्पेस का है लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि डिस्प्ले के लिए वो यूज़ होगा, तो ये भी नहीं होगा। आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड इन वन एक्सकेवेशन ऑफन बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ऐसा भी मेंशन कहीं मुझे दिखा नहीं। हाँ ये हो सकता है, लेकिन एक और भी हो सकता है, सच आर्टिफैक्ट्स ऑफन डैमेज बाय वेरिएशंस इन टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाला नहीं है। सच आर्टिफैक्ट्स ऑफन रिमेन अनकैटलॉग्ड एंड दस कैनॉट बी लोकेटेड वंस दे आर पुट इन स्टोरेज। ई में से और सी में से एक लग रहा है, तो एक बार दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे लिए बेटर ऑप्शन बनता है। देयर इज़ नॉट इनफ मनी इवन टू कैटलॉग द फाइंड्स, एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट बी फाउंड अगेन and become inaccessible as if they had never been discovered। so कंप्यूटर की हेल्प से हम उसको ढूंढ सकते हैं। और ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या बनता है। आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड इन वन एक्सकेवेशन ऑफन बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दूसरा है सच आर्टिफैक्ट्स ऑफन रिमेन अनकैटलॉग्ड, तो एक बार वो आ जाएँ तो दोबारा ढूंढे नहीं जा सकते। तो यही है, देखो कि यहाँ पे लिखा है ना कि मनी नहीं है कैटलॉग करने के लिए, तो मन अनकैटलॉग, और दोबारा मिलते नहीं हैं, इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो इसका जवाब जो है ये होगा, ई होगा, ई इज़ द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ द ऑफिशियल सेल ऑफ डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स ऑन इलीगल एक्सकेवेशन इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। एजम्पशंस होती हैं मतलब उसने क्या पहले से प्री कंसेप्शन क्या सोच रखी हैं, मतलब रिज़ल्ट आने से पहले एक होता है ना कि एज्यूम करना, कि किसी एक सिचुएशन को एज्यूम करना, तो एजम्पशंस उसे बोलते हैं। तो ऑथर्स आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ द ऑफिशियल सेल ऑफ डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स, तो किस पे बेस्ड है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑफिशियल सेल ऑफ डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स ऑन इलीगल एक्सकेवेशन, इसके बारे में उसने कहा क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव परचेजर वुड प्रेफर टू बाय अनऑथेंटिकेटेड आर्टिफैक्ट्स, और प्राइस ऑफ इलीगली एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट्स वुड राइज, कंप्यूटर्स कुड बी यूज्ड टू ट्रेस सोल्ड आर्टिफैक्ट्स, illegal excavators would be forced to sell only duplicate, money gained from selling unauthenticated could be used to investigate and prosecute। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आगे पढ़ते हैं इसके
Indeed, with the help of computers, sold artifacts could be more accessible than the pieces stored in the bulging museum basements. Prior to sale, each could be photographed, list of purchasers could be maintained. Purchaser could even be required to agree and return the piece if should become needed for scientific purposes. It would be unrealistic to suggest that illegal digging would stop अगर artifacts open market में sale हों, but the demand for the product would substantially reduced. ठीक है, who want में मतलब किसी को who want an unmarked pot when another was available, मतलब किसको पुराना नकली वाला तो चाहिए अगर असली वाला अवेलेबल हो. तो इसमें देखते हैं यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिव परचेजर, नहीं ये तो नहीं हो सकता. प्राइस ऑफ इलीगल एक्सक्यूट, प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ. कंप्यूटर्स कुड भी यूज, कंप्यूटर्स के बारे में तो एक लिखा ही हुआ है तो इसको रख लेते हैं. इलीगल एक्सकेवेटर्स टू बी सेल मोर डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स, नहीं ऐसा भी लिखा नहीं है. मनी गेन फ्रॉम सेलिंग ऑथेंटिकेटेड, इसको इन्वेस्टिगेट करने, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं लिखा. तो कंप्यूटर्स के बारे में लिखा है, अजम्पशन है ये उसकी कि उससे बेच सकते हैं. उसने कहा है ना, उसने अभी उसने तो अपनी सलाह के तरह उसे बोला है कि ये देखो, इंडीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कुड बी, मतलब हो सकते हैं अगर चाहें तो ये अजम्पशन है. तो इसलिए ये कंप्यूटर वाला जो इसका ऑप्शन है ये सही होगा इसमें. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. The author anticipates which of the following initial objections to the adoption of his proposal. उसकी प्रपोज़ल हमने क्या देखा था, सबसे पहले प्रपोज़ल हमने इसका यहाँ देखा था कि साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशंस और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वाला, ये इसका प्रपोज़ल था. इस पे ऑब्जेक्शंस क्या हो सकती हैं तो आगे देख लेते हैं. इस पे ऑब्जेक्शन देखो, यू माइट ऑब्जेक्ट दैट, आ गया ना, that professionals excavate to acquire knowledge, not money. Moreover, ancient artifacts are part of the global cultural heritage, which should be available for all to appreciate, not sold to the highest bidder. मतलब कि पैसे के लिए उनको नहीं बेचा जाना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्शन हो सकती है. तो ये देखो, ये आगे हम देखते हैं इसको कि क्या ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं. म्यूजियम ऑफिशियल्स विल बिकम अनविलिंग टू स्टोर आर्टिफैक्ट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा. एन ओवर सप्लाई ऑफ सेलेबल विल रिजल्ट एंड डिमांड फॉर देम विल फॉल, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं लिखा. आर्टिफैक्ट्स दैट वुड हैव बीन डिस्प्लेड इन पब्लिक स्पेसेस वुड बी सोल्ड टू प्राइवेट कलेक्टर्स, हाँ ये हो सकता है. इलीगल एक्सकेवेटर्स विल हैव लार्ज सप्लाई ऑफ आर्टिफैक्ट्स फॉर रीसेल, ऐसा कुछ नहीं लिखा. काउंटर फीटिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स विल बिकम मोर कॉमनप्लेस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं लिखा. मतलब उस ऑब्जेक्शन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा. तो आंसर उसका फिर वही हो सकता है जो हम यहाँ पढ़ा था. प्रोफेशनल एक्सकेवेटर एक्वायर नॉलेज नॉट मनी. मोरओवर एशियंट आर्टिफैक्ट्स आर पार्ट ऑफ ग्लोबल, जो सबको अवेलेबल होने चाहिए, हाईएस्ट बिडर को नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो सकता है यही होगा कि आर्टिफैक्ट्स दैट वुड बी हैव डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस विल बी सोल्ड टू द प्राइवेट कलेक्टर्स, इसका सी आंसर होगा. हमने एक बीच में सेकंड क्वेश्चन छोड़ा था. द ऑथर इम्प्लाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डुप्लीकेट आर्टिफैक्ट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, देख लेते हैं, जिसमें उसने पूछा है कि इसमें से हमें गलत बतानी है. इन स्टेटमेंट्स में से सारी सही हैं, एक को छोड़ के इसमें से एक गलत है. तो एक बार फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, मार्केट फॉर सच आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट्स. तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट के बारे में उसने बताया ऑलरेडी एग्जिस्ट के नहीं. हाँ, यहाँ पे एक तरह से लिखा ही हुआ है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब इतनी सारी उसने बताया कि रेफर टू दी थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स, और यहाँ पे डुप्लीकेट्स उसको मिली, और यहाँ पे कहीं ना कहीं परचेजर का, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो नेक्स्ट वाले में, लास्ट वाले में, कि हु वुड वांट एन अनमार्क्ड पॉट, मतलब लोग खरीदते हैं, इसका मतलब मार्केट तो एग्जिस्ट करती है. तो सच आर्टिफैक्ट्स सेल्डम हैव साइंटिफिक वैल्यू, ये भी ठीक है कि इनकी साइंटिफिक वैल्यू उतनी नहीं होती यहाँ पे.
बताया हुआ है साइंटिफिक वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट हुआ है कि देयर इज लाइकली टू बी अ कंटिन्यूइंग सप्लाई ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स। ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि it would be unrealistic to suggest that illegal digging would stop if artifacts were sold in open market। तो मतलब सप्लाई तो आएगी, जैसे कि लिखा है बेसमेंट ऑफ म्यूजियम नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द आर्टिफैक्ट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, ये वाली तीसरी वाली भी ठीक है। चौथी है म्यूजियम्स आर वेल सप्लाइड विद एग्जांपल्स ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स। और फिफ्थ है सच आर्टिफैक्ट्स फ्रीक्वेंटली एक्सीड इन क्वालिटी इन कंपैरिजन टू दोज ऑलरेडी कैटलॉग्ड इन म्यूजियम कलेक्शंस। ये कहीं नहीं देखने को मिलता कि सच एक्सीड इन क्वालिटी इन कंपैरिजन टू ऑल। ये म्यूजियम्स आर वेल सप्लाइड विद एग्जांपल्स ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, तो ये है क्योंकि बेसमेंट ऑफ म्यूजियम नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर, इससे बनता है। फिफ्थ वाली जो है ये गलत है, ये कहीं नहीं लिखा कि सच आर्टिफैक्ट्स एक्सीड इन क्वालिटी इन कंपैरिजन टू दोज ऑलरेडी कैटलॉग्ड, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमें ये पैसेजेस को, अनसीन पैसेजेस को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, और ऐसे ही जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हमें इसके लिए इससे हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको और सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एग्जाम्पल्स दूंगा जो बैंकिंग में, कैट में या कहीं और भी आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से होता है। तो ये वाला सबसे बेस्ट टिप है, ट्रिक है, कि आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन करवाया था। जैसे इसमें भी कीवर्ड्स हैं कि मार्केट एग्जिस्ट करती है, सच आर्टिफैक्ट साइंटिफिक वैल्यू होती है नहीं होती, तो ऐसे ही सर्च करना है आपको आंसर, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले कभी भी नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के बाद भी याद रहेगा नहीं रहेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, और वैसे का वैसा ही याद रहेगा, और क्योंकि क्वेश्चंस भी कोई एग्जैक्टली तो पूछे नहीं जाएंगे ना, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस के हिसाब से ही आंसर इनमें से ढूंढना है उस पैसेज में से। सो स्टे ट्यून्ड विद द अदर वीडियोस आल्सो। थैंक यू सो मच।